हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन जब हम अपने घर में मंदिर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो रोज़ हम किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करें, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ही सरलता के साथ मैं इस पूजा को जो प्रतिदिन करती हूँ वही शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ सामग्री रख ली है पूजन करने के लिए और बहुत ही कम सामग्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुष्प हैं, तो ये मेरे घर ही में होते हैं और सभी के घर में पुष्प तो ज़रूर से लगे रहते हैं। सो दुर्बा है साथ में, क्योंकि दुर्बा अति प्रिय है गणेश जी को। भोग में आपके पास जो भी हो आप वो भोग में रख सकते हैं। वैसे तो भोग में जो है लड्डू जो है गणेश जी को अति प्रिय है, लेकिन हाँ, जो आपके पास घर में हो, रोज़ की पूजा कर रहे हैं तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। साथ में मैंने जल रखा है, रोली, चंदन, सिंदूर, इस तरह से मैंने पूजन की सामग्री एकत्रित कर ली है। यहाँ पर मैंने प्रभु को जल रखा है स्नान कराने के लिए। तो हम जब रोज़ की पूजा करते हैं तो केवल शुद्ध जल से स्नान कराते हैं और धूप दीप मैंने यहाँ रखा है। जब विशेष कभी पूजा अर्चना करते हैं, बुधवार हो गई या गणेश चौथ हो गया, संकष्टी होती है, चतुर्थी होती है, तब हम विशेष पूजा करते हैं तो उसमें और भी सामग्रियाँ लगती हैं। तो बस ये पूजा मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ वो रोज़ की पूजा है कि रोज़ हमें अपने मंदिर में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब मंदिर में जाते हैं तो बस अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें इस बात का ज़रा सा भी ध्यान नहीं रहता कि हाँ, हमें सबसे पहले प्रारंभ किस तरह से करनी चाहिए पूजा। तो सबसे पहले हमें अपने मंदिर में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, स्नान कर लेना। स्नान करने के पश्चात आप जब मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य भगवान को जल देने के पश्चात आप माता तुलसी की पूजा कर लें। इसके बाद लोटे में जल लेकर जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, इसके पश्चात आपको मंदिर में थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए पूजन की। और इसके बाद जो है सर्वप्रथम आपको जो है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे पहले मंदिर की तैयारी में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमें तैयारी करनी है धूप दीप की। साथ में हमें जो है अपने जो घंटी हम रखते हैं यानी कि गरुड़ महाराज, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात हमें अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले आचमनी कर ली है, पवित्रीकरण कर लिया, आसन को शुद्ध कर लिया है और अब हम जो है सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। तो धूप दीप प्रज्वलित करने के पश्चात धूप दीप की भी हम पूजा करेंगे। इस तरह से जल थोड़ा सा पुष्प से डालेंगे, यानी कि स्नान भाव से, क्योंकि दीप देव हैं हमारे, पूजा के साक्षी होते हैं। और इसके पश्चात हम जो है रोली चंदन लगाएंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है धूप दीप की। इसके पश्चात हमें जो है पूजा करनी है गणेश जी की। तो देखिए, विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा हमें सबसे पहले करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको जो है रोज़ की पूजा बता रही हूँ कि रोज़ की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, मेरे पास इस तरह से गणेश जी विराजमान है, तो मैं इनको जो है प्रतिदिन स्नान कराती हूँ। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आएगा कि हमारे यहाँ तो मिट्टी के गणेश जी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है दीपावली में मिट्टी के ही गणेश जी और लक्ष्मी जी लाके विराजमान करते हैं और पूरे साल उनकी पूजा करते हैं और अगले जब दीपावली आती है तो उनका विसर्जन करके नई मूर्तियों को स्थापित करते हैं। तो उनकी पूजा किस प्रकार से करें, क्योंकि एक तो वो मिट्टी के होते हैं, ऊपर से उनका श्रृंगार हुआ रहता है। तो देखिए, आप उन्हें फूलों से स्नान करा सकते हैं। सूक्ष्म रूप से आप फूल से जो है उन्हें स्नान कराएं, उनके ऊपर जल जो है छिड़क दें। जैसे कि फूल हो गया, दुर्वा हो गई, कुसा से आप उनको स्नान करा सकते हैं। इसके पश्चात आप उनको टीका चंदन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं किस तरह से करा रही हूँ यहाँ पर, इसीलिए जो है मैंने अपने मंदिर में धातु की जो है मूर्तियों को स्थापित किया है, जिससे कि उनका स्नान श्रृंगार बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमारे बड़े गणेश जी भी विराजमान हैं, उनकी पूजा मैं इसी तरह से करती हूँ सूक्ष्म रूप से। और यहाँ हमारे जो छोटे से गणेश जी विराजमान हैं, उनको मैं इस तरह से प्रतिदिन अच्छे से स्नान कराती हूँ। देखिए, गणेश जी की पूजा करने से हमारे जीवन में जो भी कष्ट होती हैं वो सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे विघ्नों को हर लेते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रहते हैं। और वैसे भी हमें अपने घर में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए, तो अच्छे से उनका स्नान इत्यादि करके पूजा करना चाहिए। और इस तरह से देखिए, मैं स्नान करा रही हूँ, तो जल से स्नान करा रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा पुष्प डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें जो है गंगा जल और पुष्प भी ले सकते हैं और इस तरह से प्रभु को स्नान करा सकते हैं। विशेष दिन में हम पंचामृत से भी स्नान कराते हैं और कभी कभी तो मैं दूध से ही, केवल दूध, कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से भी स्नान कराती हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर भी किया है पूजा में। तो बस मैं विशेष आज बहुत ही सरलता के साथ पूजा कर रही हूँ कि इस तरह से जो है हम रोज़ आसानी से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी हमारी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होती है। तो इतना अगर विधिवत रूप से पूजा करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो बस मैं सूक्ष्म आप लोगों को बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप जो है पूजा कर सकते हैं।
इस तरह से पूजा करने से हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। और अगर आप चाहें तो छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा जो है किसी धातु में आप रख के उनका प्रतिदिन स्नान श्रृंगार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब होगा क्योंकि हमारे यहाँ कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर आवाज़ें आएगी बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ करिएगा। और थोड़ा सा वीडियो को जो है इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए इग्नोर करके आप वीडियो को देखते रहिए। तो बस यहाँ पर देखिए हमने लाल आसन दिया है प्रभु को, और स्नान करने के पश्चात हम उन्हें अच्छे से सूखे टॉवल से पोंछेंगे। तो भाई स्नान कराएंगे तो मूर्तियों को अच्छे से हमें पोंछना भी चाहिए। और इस तरह से हम प्रभु को जो है पोंछने के पश्चात अब हम इन्हें इत्र की सेवा देंगे। सूक्ष्म पूजा कर रही हूँ, रोज़ की पूजा में वही आपको बता रही हूँ, इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं जो है बताया है, क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे कि मैं रोज़ इसी तरह से पूजा करती हूँ। विशेष जब पूजा करती हूँ उसकी विधि जो है मैं आप लोगों के साथ कभी नेक्स्ट में शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर हम इत्र लेंगे इस तरह से, और जब भी हम कभी भी किसी देवी देवताओं को स्नान कराते हैं तो उन्हें हम इस तरह से इत्र की जो है सेवा अवश्य देना चाहिए हमें। तो देखिए इस तरह से हम इत्र लगा देंगे। इसके पश्चात यहाँ पर हम जो है इत्र लगाने के बाद अगर आप चाहें तो इन्हें जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए वैसे तो महिलाओं को जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जब पूजा करते हैं तो जनेऊ हम चढ़ाते ही हैं। तो देखिए रोज़ की पूजा में तो हम जनेऊ चढ़ाएंगे नहीं, तो अगर आप चाहे हाँ जब कभी विधिवत किसी विशेष पर्व पर हम पूजा करते हैं तो जनेऊ हम प्रभु को अर्पित करते हैं। रोज़ की पूजा में आप चाहे तो कच्चा सूत मिलता है, आप उसका जनेऊ बना के पहना सकते हैं प्रभु को। मैं कभी कभी कच्चे सूत का भी जनेऊ पहना देती हूँ, नहीं तो आज वैसे ज़्यादातर मैं इसी तरह से थोड़ी सी जल्दी में जब पूजा करती हूँ इस तरह से मैं केवल इन्हें वस्त्र रूपी मौली अर्पित करती हूँ। मौली अर्पित करने के पश्चात मैंने यहाँ पर एक माला जो है पहनाया है प्रभु को, क्योंकि पुष्पों की माला प्रतिदिन तो हम अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से प्रभु को एक माला जो है हम धारण करा के रखते हैं। इस तरह से प्रभु का श्रृंगार भी हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर प्रभु को वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। तो मैं इन्हें वस्त्र जो है केवल ठंड में पहनाती हूँ, कभी कभी गर्मी में भी जब मौसम अच्छा रहता है तो मैं इन्हें एक छोटा सा पटका जो है धारण करा देती हूँ, नहीं तो मैं केवल इस तरह से स्नान करा के वस्त्र रूपी मौली अर्पित करके एक माला पहना देती हूँ और टीका चंदन करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं साथ में गरुड़ देवता जी यानी कि हम जो घंटी रखे हैं उनको भी स्नान मैंने कराया है। इसके पश्चात मैं साथ में उनका भी टीका चंदन करी हूँ। बिना जो है गरुड़ महाराज की घंटी की पूजा किए हुए हमें जो है इन्हें बजाना नहीं चाहिए, तो इनकी पूजा करने के पश्चात तब हमें जो है घंटी को बजाना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने पीला सिंदूर अर्पित किया। दूर्वा अति प्रिय है गणेश जी को, तो हम इस तरह से जो है दूर्वा अर्पित करेंगे। और यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ चौकी पे जगह कम है, इस तरह से हम दूर्वा हमने रख दिया है। आप चाहे थोड़ा सा खड़ा करके रख सकते हैं प्रभु के पास, जिससे कि थोड़ा सा सुंदर लगे। और प्रभु को हम इस तरह से जो है दूर्वा अर्पित करेंगे, क्योंकि दूर्वा जो है प्रभु का प्रिय भोग है। और इसके पश्चात जो भी पुष्प हैं हम वो पुष्प चढ़ाएंगे। लाल पुष्प का विशेष महत्व होता है, लेकिन ये मेरे घर ही में था, जो भी पुष्प मेरे घर में थे मैंने वो प्रभु को अर्पित किया। बाज़ार से जब मैं लेकर आती हूँ तो वो भी मैं अर्पित करती हूँ अच्छे से। और इस तरह से थोड़ी सी पूजा मैं शेयर कर रही हूँ जो कि मैं रोज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम इस तरह से पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से हमारी जो है पूजा हो जाती है। अब हम प्रभु को यहाँ पर भोग अर्पित करेंगे। भोग में मैंने देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सी ड्राई फ्रूट्स रखा है, और ये जो छोटी सी कटोरी और छोटा सा ग्लास में अपने छोटे से गणपति जी के लिए लेकर रखी हूँ, और इसी में मैं इन्हें भोग समर्पित करती हूँ। इसके पश्चात अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फल का भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इस तरह से केले का जो है भोग रख दिया है प्रभु के पास। मेरे पास जो भी रहता है मैं वो प्रभु को अर्पित करती हूँ। मिश्री रहता है तो मिश्री का भोग लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने जल रख दिया है। जो भी मेरे पास रहता है वो मैं भोग लगाती हूँ। वैसे तो प्रभु को लड्डू प्रिय है, तो लड्डू का भी भोग हमें लगाना चाहिए, लेकिन मैं जो है इस तरह से कभी कभी मैं लड्डू का भी भोग लगाती हूँ। देखिए मैं अपने सभी देवी देवताओं को जो है पसंद को ध्यान में रखते हुए जब पूजा करती हूँ तो कभी कभी मैं ले आकर उनको भोग अर्पित करती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने 3 बार यहाँ पर जो है 5 बार हमें जल जो है इस तरह से आचमनी करना चाहिए प्रभु को। उसके बाद भोग जो है निवेदन करना चाहिए और इस तरह से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात अब हम जो है प्रभु की धूप दीप से आरती करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए हम इस तरह से घंटी के साथ जो है प्रभु की इस तरह से धूप दीप दिखाएंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो इस तरह से मैं धूप दीप दिखा देती हूँ। और वैसे तो जब आरती होती है, जब सारी पूजाएँ समाप्त हो जाती है मंदिर की, तब हम आरती जब करते हैं तो प्रभु की आरती इस तरह से करने के पश्चात हम सभी देवी देवताओं की आरती करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें धूप दीप द्वारा हमें प्रभु की आरती कर लेनी चाहिए। और इसके पश्चात इस तरह से जब हमारी गणेश जी की पूजा हो जाती है तब हम अपने जो है मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान है उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से रोज़ और नित्य प्रतिदिन हमें अपने मंदिर में प्रभु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस तरह से मैं करती हूँ और वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।